क्या आपने कभी महसूस किया है कि हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ हमारी चिंताएं होती हैं? हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहले चिंता शुरू हो जाती है, आज काम कैसा होगा, लोग क्या कहेंगे, पैसों का क्या होगा, सेहत ठीक रहेगी या नहीं, बच्चों का भविष्य कैसा होगा। और रात को सोने से पहले भी चिंता ही दिमाग में घूमती रहती है। चिंता ऐसी चीज है जो न बीते हुए कल को बदल सकती है, न आने वाले कल को नियंत्रित कर सकती है, फिर भी यह हमारे आज को पूरी तरह खा जाती है। श्री रामकृष्ण परमहंसा कहा करते हैं कि मनुष्य तब तक शांति नहीं पा सकता जब तक वह हर बात को अपने छोटे से अहंकार और सीमित समझ से पकड़कर बैठा रहता है। जब तक इंसान सोचता है कि सब कुछ मुझे ही संभालना है, सब मेरे नियंत्रण में होना चाहिए, तब तक चिंता उसका पीछा नहीं छोड़ती। लेकिन उसी पल जीवन बदलना शुरू हो जाता है जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड का एक अदृश्य नियम है, एक अदृश्य शक्ति है, जिसे आप ईश्वर कहिए, माँ काली कहिए, परमात्मा कहिए या केवल ब्रह्मांड कहिए, वही शक्ति हर चीज को संचालित कर रही है। जब वही शक्ति ग्रह नक्षत्रों को उनकी कक्षा में स्थिर रख सकती है, तो क्या वह हमारी छोटी छोटी समस्याओं को नहीं संभाल सकती? श्री रामकृष्ण एक उदाहरण दिया करते हैं। वह कहते थे, जैसे कोई बच्चा अपनी माँ की गोद में चढ़कर बेफिक्र होकर सो जाता है, उसे यह चिंता नहीं रहती कि माँ उसे गिरा देगी या नहीं। ठीक वैसे ही जब इंसान अपना बोझ ईश्वर को सौंप देता है तो जीवन अपने आप सहज हो जाता है। चिंता वहीं खत्म होती है जहाँ भरोसा शुरू होता है। दोस्तों, जब हम कहते हैं कि सारी चिंताएं ब्रह्मांड को सौंप दो, इसका अर्थ यह नहीं कि हमें कुछ करना ही नहीं है। इसका अर्थ यह है कि हमें कर्म करते समय परिणाम की चिंता छोड़नी है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यही शिक्षा श्री रामकृष्ण परमहंस भी अपने शिष्यों को देते हैं। वह कहते हैं, तुम अपना काम पूरी श्रद्धा और ईमानदारी से करो, लेकिन उसका फल ईश्वर को समर्पित कर दो। अगर फल अच्छा मिला तो ईश्वर की कृपा मानो, अगर वैसा नहीं मिला जैसा सोचा था तो समझो कि ईश्वर की कोई और योजना है। देखिए, जीवन में चिंता इसलिए पैदा होती है क्योंकि हम हर चीज को अपने हिसाब से देखना चाहते हैं। हमें लगता है कि अगर चीजें वैसी नहीं हुई जैसी हमने सोची थीं, तो सब गलत हो गया। लेकिन ब्रह्मांड हमेशा हमारे लिए सबसे बेहतर चीज की तैयारी कर रहा होता है। अक्सर ऐसा होता है कि जो हम सोचते हैं वह अच्छा होगा, वही वास्तव में हमें नुकसान पहुंचा देता, और जो हमें बुरा लगता है वही हमें आगे जाकर सबसे बड़ी सीख या सबसे बड़ी आशीष दे देता है। जैसे एक किसान बीज बोता है, उसे नहीं पता कि उस बीज से कितने पौधे उगेंगे, बारिश सही समय पर होगी या नहीं, फसल कितनी अच्छी होगी, लेकिन फिर भी वह बीज बोता है क्योंकि उसे विश्वास होता है कि प्रकृति अपना काम करेगी। ठीक वैसे ही हमें भी जीवन में अपना प्रयास करना है और बाकी भरोसा ब्रह्मांड पर छोड़ना है। श्री रामकृष्ण एक घटना सुनाया करते हैं। एक भक्त हर समय चिंता में रहता था। वह भगवान से कहता, भगवान, मेरा व्यापार कैसा चलेगा, मेरे बच्चे अच्छे से रहेंगे या नहीं, भविष्य कैसा होगा। तब श्री रामकृष्ण ने उससे कहा, अरे तू चिंता क्यों करता है? जब तू नाव में बैठता है तब क्या तू अपनी गठरी सिर पर रखकर बैठता है? नहीं, तू उसे नीचे रख देता है और कहता है कि नाव मुझे भी ले जाएगी और मेरे बोझ को भी। उसी तरह जब तू जीवन नाव में बैठा है और यह नाव ईश्वर चला रहा है, तो क्यों अपना बोझ सिर पर रखे बैठा है? छोड़ दे, समर्पित कर दे। यह उदाहरण हमें गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। सच तो यह है कि जब हम अपनी चिंताओं को छोड़कर भरोसा करना सीखते हैं, तभी हम जीवन को जीना शुरू करते हैं। चिंता हमें थका देती है, बीमार बना देती है, रिश्तों को कमजोर कर देती है और हमारी आत्मा को भारी बना देती है। लेकिन जब हम ब्रह्मांड पर भरोसा करना सीखते हैं तो भीतर से हल्के हो जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, ये सब सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन वास्तव में चिंता छोड़ना इतना आसान कैसे हो? यही सबसे बड़ा सवाल है। चिंता छोड़ने का पहला कदम है स्वीकार करना कि हम सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकते। यह सत्य कड़वा है, लेकिन यही हमें मुक्त करता है। हम न तो भविष्य को पूरी तरह नियंत्रित कर सकते हैं, न ही अतीत को बदल सकते हैं। हमारे हाथ में केवल वर्तमान क्षण है। जब हम यह मान लेते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है
उसमें एक अदृश्य योजना काम कर रही है, तब चिंता की जगह शांति आ जाती है। श्री रामकृष्ण कहा करते हैं, भगवान पर विश्वास करो और निश्चिंत होकर रहो। जैसे कोई नौकर अपने मालिक पर विश्वास करके चैन से सो जाता है, उसे चिंता नहीं रहती कि कल का खाना कहाँ से आएगा, मालिक उसका ध्यान रखेगा। उसी तरह अगर तुमने खुद को भगवान को सौंप दिया है तो चिंता क्यों? इसका मतलब यह नहीं कि हमें आलसी बन जाना है, हमें अपना कर्म करना ही है, पूरी निष्ठा और जिम्मेदारी से। लेकिन परिणाम को पकड़कर बैठने की जरूरत नहीं। जो होना है वह ब्रह्मांड की योजना के अनुसार होगा। दोस्तों, यह भरोसा धीरे धीरे अभ्यास से आता है। जैसे बच्चा धीरे धीरे चलना सीखता है, वैसे ही हमें भी चिंता छोड़ने और समर्पण करने का अभ्यास करना होता है। जब भी चिंता आए, अपने मन से कहिए, यह चिंता अब मेरी नहीं, यह ब्रह्मांड की है। आप देखेंगे कि धीरे धीरे भीतर शांति उतरने लगेगी और यही शांति हमें मजबूत बनाती है। जब मन शांत होता है तभी हम सही निर्णय ले पाते हैं। चिंता में डूबा हुआ मन न तो साफ सोच पाता है, न सही दिशा देख पाता है। इसलिए चिंता छोड़कर ब्रह्मांड को सौंप देना केवल आध्यात्मिक उपाय ही नहीं, बल्कि व्यावहारिक जीवन का सबसे बड़ा समाधान भी है। जब हम चिंता छोड़ने की बात करते हैं तो अक्सर लोग कहते हैं, अगर मैं चिंता नहीं करूंगा तो क्या मैं गैर जिम्मेदार नहीं हो जाऊंगा? क्या मेरी जिम्मेदारियां पूरी हो जाएंगी? लेकिन सच यह है कि चिंता और जिम्मेदारी दोनों अलग अलग चीजें हैं। चिंता का मतलब है भविष्य को लेकर डर और बेचैनी, जबकि जिम्मेदारी का मतलब है वर्तमान क्षण में सही कदम उठाना। श्री रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, जिसे तुम चिंता कहते हो वह वास्तव में अविश्वास है, और जिसे तुम विश्वास कहते हो वह वास्तव में शांति है। जब हम अपने कर्तव्यों को निभाते हैं और उसके परिणाम को ईश्वर को सौंप देते हैं तो वही सच्ची जिम्मेदारी है। लेकिन जब हम काम करते करते भी हर समय सोचते रहते हैं कि आगे क्या होगा, तभी चिंता जन्म लेती है। सोचिए, एक किसान खेत में हल चला रहा है। उसका काम है मिट्टी को तैयार करना, बीज बोना और पानी देना। अगर वह सारा दिन यही सोचता रहे कि अगर बारिश नहीं हुई तो, अगर बीज खराब हो गया तो, अगर फसल न उगी तो क्या वह और अच्छा काम कर पाएगा? बल्कि उसकी चिंता उसके काम को भी खराब कर देगी। लेकिन जब वही किसान अपना काम पूरी लगन से करता है और बाकी प्रकृति पर छोड़ देता है तो उसके भीतर एक सुकून रहता है। यही जीवन का रहस्य है। श्री रामकृष्ण का जीवन इसी सुकून का उदाहरण था। जब भी उनके सामने कोई कठिन परिस्थिति आती, वह हंसकर कहते, जो माँ चाहेंगी वही होगा। उनका जीवन पूरी तरह समर्पण का प्रतीक था। यही कारण था कि उनके पास आने वाले हर इंसान को अजीब सी शांति और करुणा का अनुभव होता था। चिंता छोड़ने का दूसरा कदम है अपने मन को प्रशिक्षित करना। हमारा मन आदतों से चलता है। अगर हम हर छोटी बड़ी बात पर चिंता करने के आदी हैं तो यह आदत एक दिन में नहीं जाएगी, लेकिन धीरे धीरे हम इसे बदल सकते हैं। जब भी चिंता आए उसे दबाने की कोशिश मत कीजिए। बस अपने मन को जेंटली कहिए, ये काम अब ब्रह्मांड का है। आप चाहें तो इसे प्रार्थना का रूप भी दे सकते हैं। आंखें बंद करके ईश्वर से कहिए, हे प्रभु, मैं यह समस्या आपके चरणों में रखता हूँ। मुझे शक्ति दीजिए कि मैं अपना कर्तव्य करूँ और परिणाम आपको समर्पित कर दूँ। ऐसी साधारण प्रार्थना मन को हल्का कर देती है। श्री रामकृष्ण कहा करते हैं कि प्रार्थना का मतलब है दिल का बोझ ईश्वर को सौंप देना। उन्होंने एक कहानी सुनाई थी। एक आदमी के सिर पर बहुत भारी गठरी थी। वह थककर चूर हो गया था। तभी एक बैलगाड़ी आई। गाड़ीवान ने कहा, बैठ जाओ गाड़ी में। वह आदमी बैठ तो गया, लेकिन गठरी सिर पर ही रखी रही। गाड़ीवान ने हंसते हुए कहा, अरे मूर्ख, जब तू गाड़ी में बैठा है तो गठरी भी नीचे रख दे। गाड़ी तुझे भी ले जाएगी और तेरे बोझ को भी। हमारे साथ भी यही होता है। हम भगवान को तो मानते हैं, लेकिन अपनी चिंताओं को पकड़कर बैठे रहते हैं। अब सोचिए, अगर हम सचमुच अपना बोझ ब्रह्मांड को सौंप दें तो हमारी जिंदगी कितनी हल्की हो जाएगी। हमें केवल वही करना होगा जो हमारे हाथ में है, बाकी सब अपने आप अनफोल्ड होगा। यही सरेंडर है, यही समर्पण है। चिंता छोड़ने का तीसरा कदम है वर्तमान में जीना। चिंता हमेशा भविष्य से जुड़ी होती है। हम बार बार सोचते हैं कि कल क्या होगा, लेकिन सच तो यह है कि कल कभी आता ही नहीं। जब वह आता है तो वह आज बन जाता है। यानी हमारे पास केवल आज है,
केवल यह क्षण है। श्री रामकृष्ण कहते हैं, ईश्वर केवल वर्तमान क्षण में मिलता है, न अतीत में न भविष्य में। जो वर्तमान को पकड़ लेता है वह चिंता से मुक्त हो जाता है। इसका मतलब यह है कि जब भी आप चिंता में फंसे तो खुद से पूछिए, अभी इस पल मेरे हाथ में क्या है। आप देखेंगे कि बहुत सी चिंताएं केवल कल्पना हैं, जिनका इस पल से कोई संबंध नहीं है। इस पल आप सांस ले सकते हैं, आप प्रार्थना कर सकते हैं, आप अच्छा काम कर सकते हैं, और यही पल कल का आधार बन जाता है। एक और गहरी बात समझिए, जब हम चिंता करते हैं तो हम ब्रह्मांड को यह संदेश भेजते हैं कि हमें उस पर विश्वास नहीं है। लेकिन जब हम चिंता छोड़ते हैं तो हम कह रहे होते हैं, मैं भरोसा करता हूं कि आप मुझे संभाल लेंगे। और जैसा कि कहा जाता है, विश्वास ही चमत्कारों का द्वार खोलता है। श्री रामकृष्ण अपने शिष्यों से कहते हैं, विश्वास एक बीज की तरह है। अगर तुम उसे अपने भीतर बोओगे तो धीरे धीरे वह वृक्ष बन जाएगा और उसकी छाया में तुम हर दुख से बच जाओगे। चिंता छोड़कर विश्वास बोना ही उस बीज को जीवन देना है। अब आप यह भी सोच रहे होंगे कि चिंता छोड़ने से क्या सचमुच समस्याएं हल हो जाती हैं? इसका उत्तर है हाँ, क्योंकि चिंता समस्या हल नहीं करती बल्कि और बढ़ा देती है। समस्या हल होती है तब जब मन शांत और स्पष्ट हो, और मन शांत तभी होता है जब हम बोझ छोड़ते हैं। यहाँ एक छोटी सी कहानी याद आती है। एक साधु नदी किनारे बैठे थे। उनके पास एक व्यक्ति आया और बोला, स्वामी जी, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरा व्यापार गिर रहा है, घर में कलह है और मुझे भविष्य की चिंता खाई जा रही है। साधु मुस्कुराए और बोले, नदी को देखो, वह बिना चिंता किए निरंतर बह रही है। अगर पत्थर आता है तो उसे पार कर लेती है, अगर मोड़ आता है तो मुड़ जाती है, लेकिन उसका प्रवाह रुकता नहीं। तुम भी नदी की तरह बनो, बहते रहो और रास्ता ब्रह्मांड पर छोड़ दो। यह सुनकर वह व्यक्ति रो पड़ा, क्योंकि उसने समझ लिया कि उसका काम बहना है, रास्ता खुद बन जाएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे आगे बढ़ाइए ताकि और लोग भी चिंता छोड़कर ब्रह्मांड पर भरोसा करना सीख सकें।